इंडिया में गाड़ी तो बहुत सी आई और गई, लेकिन जिस लेवल का भौकाल स्कॉर्पियो का है वैसा शायद ही कोई और गाड़ी होगी। अगर किसी गाड़ी ने असली रोड प्रेजेंस का मतलब दिखाया है तो वो है महिंद्रा स्कॉर्पियो। एक ऐसी एसयूवी जो लॉन्च होती ही एक स्टेटस सिंबल बन गई। 2002 में लॉन्च हुई और 2025 तक स्कॉर्पियो ने सिर्फ इवॉल्व ही नहीं किया बल्कि एक लेगेसी बनाई है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इसी देसी डीजल एसयूवी की पूरी कहानी, पहले मॉडल से लेकर स्कॉर्पियो एन तक। साल था 1997 और महिंद्रा वहीं अपनी घिसी पिटी जीप के साथ इंडिया में बनी हुई थी और महिंद्रा को भी एक टाटा सफारी जैसे मॉडर्न गाड़ी की ज़रूरत थी, क्योंकि सफारी उस टाइम तक मार्केट में अपना मोनोपोली स्टेब्लिश कर चुकी थी। तब आनंद महिंद्रा को लगा कि हमारे पास भी एक बड़ी मॉडर्न एसयूवी होनी चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर सके, क्योंकि महिंद्रा उस टाइम सिर्फ जीप और यूटिलिटी व्हीकल्स बना रही थी। तब उन्होंने कुछ इंजीनियर्स की टीम को हायर किया और एक नए प्रोजेक्ट स्कॉर्पियो के डिज़ाइन पे काम करने को बोला। स्कॉर्पियो के डेवलपमेंट में 550 करोड़ रुपए लगे और इस तरह से महिंद्रा ने अपने प्रोजेक्ट स्कॉर्पियो को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। और फिर जाके 2002 में लॉन्च होती है 6 लाख के एक शोरूम प्राइस पे लेजेंडरी स्कॉर्पियो। लॉन्च होते ही स्कॉर्पियो ने एक अलग ही फैन बेस बना लिया था और लोगों के दिलों में ये छा गई थी, क्योंकि ये सफारी से भी 2 लाख सस्ते प्राइस में आती थी और सफारी से अच्छे मॉडर्न लुक्स और कंफर्ट देती थी। उस टाइम ये 2 इंजन ऑप्शन के साथ आती थी, एक 2.6 लीटर मैसिव टर्बोचार्ज्ड डीजल CRDE इंजन और दूसरी 2.5 M2DI। दोनों इंजन 4 सिलेंडर थी जो प्रोड्यूस करती थी नियरली 116 bhp की पावर एंड 277 Nm का टॉर्क, और एक पेट्रोल वेरिएंट रेव 116 के नाम से भी आती थी। ये सभी 5 स्पीड मैनुअल के साथ आती थी। फीचर्स की बात करें तो हमें इसमें मिलता था AC, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग जो कि हाइड्रोलिक थी और सिंघम का टेलॉय। और महिंद्रा ने इन सभी मॉडल्स को 4 साल तक दबा कर बेचा। फिर 2006 में इसकी फर्स्ट फेसलिफ्ट आई जो 7,18,000 के एक शोरूम प्राइस पे लॉन्च हुई थी, जिसमें कुछ माइनर कॉस्मेटिक चेंजेस थे बम्पर में और क्लेडिंग में। और फिर महिंद्रा ने इसमें अपना आइकॉनिक एमहॉक को इंट्रोड्यूस किया जो पहले वाले CRDE से ज़्यादा रिलायबल, रिफाइंड एंड पावरफुल थी। ये 2.2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन थी जो प्रोड्यूस करती थी 120 bhp की पावर एंड 290 Nm का टॉर्क। ये एमहॉक इंजन आगे चल के इतनी सक्सेसफुल हुई कि आज भी महिंद्रा के स्कॉर्पियो एन, क्लासिक, XUV 500, XUV 700, बोलेरो, थारॉक्स जैसी आइकॉनिक गाड़ियों में आती है और बेस मॉडल में वहीं M2DI इंजन यूज होती थी। फिर 2009 में इसकी सेकंड फेसलिफ्ट 7,98,000 के एक शोरूम प्राइस पे आई, जिसमें हमें VLX, SLE, LX और EX वेरिएंट्स मिलते थे, जिनमें से इन 3 वेरिएंट्स में एमहॉक इंजन यूज होता था और बेस में वहीं M2DI। M2DI को आगे चल के PS3 के नॉर्म्स के कारण से M2DI CR कर दिया, जिसमें बस कुछ इलेक्ट्रॉनिकल चेंजेस किए थे जिससे इसको M2DI CR कर दिया गया था 2011 में। और इसमें फीचर्स की बात करें तो AC, पावर विंडो, ABS, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर, TPMS और 2 एयरबैग्स जैसे फीचर्स मिलते थे उस टाइम। VLX में एक बेसिक सा स्टूडियो भी था और कुछ लिमिटेड टाइम तक VLX में हमें 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलता था। ऐसे करके 2014 तक स्कॉर्पियो ने मार्केट में अपना मोनोपोली जमा लिया और उसके ऊपर से साउथ की मूवीज़ ने इसे बदमाशों की गाड़ी बना दी और रोहित शेट्टी ने पुलिस की। लेकिन महिंद्रा वालों को भी क्या पता था कि लोग इसे बुलबुल का बच्चा बना देंगे और इसमें 22 इंची के एलॉय डलवा के हुटर लगवा के इसे सांप बना देंगे। फिर टाइम आया 2014 का, जब महिंद्रा ने इसकी थर्ड फेसलिफ्ट को 9,40,000 के एक शोरूम प्राइस पे लॉन्च किया, जिसमें मेजर कॉस्मेटिक चेंजेस थे। बाकी इंजन डिपार्टमेंट वही सेम ही था, बेस में M2DI CR और टॉप में एमहॉक, और ये माइलेज 15 तक निकाल के दे देती थी। कॉस्मेटिक चेंजेस में इसकी हेडलाइट, ग्रिल, बम्पर, टेल लाइट, टेल गेट और एलॉय सभी चेंज करके न्यू अपडेटेड आ गए थे और इंटीरियर में डैशबोर्ड का पूरा लेआउट चेंज कर दिया था। इससे इस टाइम हमें मिलता था S2, S4, S4 प्लस, S6 प्लस और S10 जैसे वेरिएंट्स। इसके टॉप वेरिएंट पे हमें एलॉय व्हील, टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, TPMS, रियर वाइपर, रियर डिफॉगर, ABS, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर वाइपर एंड वाशर जैसे फीचर्स मिलते थे।
कॉर्नरिंग हेडलैम्प, प्रोजेक्टर हेडलैम्प जैसे मेजर फीचर्स भी आने लगे थे। लेकिन इन सभी फीचर से हटके थी इसकी बॉडी रोल। फिर 2018 में महिंद्रा ने इन सब वेरिएंट्स को बंद करके लॉन्च किया S3, S4, S5, S9 एंड S11। और ये S11 में सेम फीचर्स आते थे जो S10 में पहले आते थे। और महिंद्रा ने स्कॉर्पियो के पॉपुलैरिटी को इस्तेमाल करते हुए इसे 2009 में पिकअप वेरिएंट में भी लॉन्च किया था, जो इंडिया में उतना कुछ कर नहीं पाई, लेकिन अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में इसने धूम मचा दी थी और ये वहाँ पे अभी भी बहुत अच्छे नंबर्स में बिकती है। फिर समय आया 2022 और महिंद्रा ने इसके पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसे और ज़्यादा प्रीमियम और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बनाने को सोचा और स्कॉर्पियो एन को लॉन्च कर दिया, जिसमें 2 इंजन के साथ ये लॉन्च हुई थी, एक 2.2 लीटर की एमहॉक और एक 2 लीटर की एम स्टैलिन इंजन, जो बेस मॉडल में हमें 130 bhp की पावर देती थी और टॉप में 172, और एम स्टैलिन हमको 200 bhp की पावर सभी वेरिएंट्स में देती थी। और ये गाड़ी अब स्कॉर्पियो के लेगेसी को कंटिन्यू कर रही है। उसके बाद महिंद्रा ने स्कॉर्पियो के पुराने सभी वेरिएंट्स को डिसकंटिन्यू कर दिया और S11 क्लासिक और क्लासिक S को जारी रखा, और इस तरह से ये गाड़ी अभी भी अपने कंपटीटर से भले ही कम फीचर्स क्यों ना देती हो, लेकिन अभी भी लोगों के दिलों में राज करती है और बहुत अच्छे नंबर्स में बिकती है। इस गाड़ी को आप आज भी इंडियन रोड्स पे कट मारते हुए देख लेंगे। तो यही थी आज की वीडियो, यही थी स्कॉर्पियो की पूरी कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।